की मिलकर दोनों साथ में आया अभी भारत भूषण दोनों सुरजीत सिंह जी मिलकर साल से ये हमारे राम गोपाल जी, उनकी पूरी टीम और दीपिका जी जो बॉडी एक्टर हैं, तो पूरी आपकी टीम, नीरज जी, बहुत बहुत आपको बधाई है। भगवान राम का मंच है, मैं सब जगह पर एक अपील कर रहा हूँ, आपसे भी करता हूँ कि ये जो भगवान राम के मंच पर रामलीला होती है, इसमें ये जो कार्यक्रम आप लोग करते हैं, इस कार्यक्रम को जो है आप बंद कर दो और रामलीला बंद करने के लिए क्या है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो रामलीला देखने के लिए आते हैं, भगवान राम की रामलीला का मंचन देखने के लिए आते हैं। ये जो स्वागत समारोह के कार्यक्रम आप लोग करते हैं, अगर इसको करने का बहुत शौक ही है, मैंने कई रामलीलाओं में बंद कराए हैं, तो आप अपने उसमें जो आपका हॉल है वहाँ पे आप स्वागत करिए, जो मर्जी करिए, हमारे गेस्ट है उनको आगे बैठाइए जिसके पास जितना समय है। लेकिन यह है कि रामलीला के मंच के ऊपर भगवान राम का सिर्फ जो है रामलीला का ही मंचन होना चाहिए। और मैंने ये जो लोग रामलीला देखने आते हैं, इनको मेरे ख्याल से पूरे समय जो है अनडिस्टर्ब जो है रामलीला देखने का जो है आप लोग एक प्रक्रिया करेंगे, एक साल करके देखिए। अभी तो आपने ये 8 दिन निकाल दिए, अभी आपके पास 7वें दिन आया हूँ, कल राष्ट्रीय है, तो आप इस प्रक्रिया को करके देखेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। और ये साथी दर्शन करने के लिए कोई बनाएंगे, दर्शन तो वहाँ बैठ के भी हो जाएंगे, दर्शन तो करते ही रहते हैं। अभी दर्शन इन्होंने अगर हमारे ना किए होते तो हमारे को सांसद थोड़ी बताते हैं। तो इलेक्शन के बाद पहली बार इस तरफ आया हूँ, तो मैं सबका हृदय से बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। सबने बहुत ढेर सारा मुझे आशीर्वाद दिया और भगवान राम की कृपा से नरेंद्र मोदी जी ने 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी ली। भगवान राम हम सब जानते हैं हमारे हृदय हैं, हमारे प्राण हैं, और रामलीला को आपका भी उद्देश्य है करने का और देखने वालों का भी यही है कि हम भगवान राम के दिखाए गए मार्ग पर और ज़्यादा जो है गहराई और सच्चाई से चलें। यही मेरे ख्याल से इस रामलीला की सच्चाई और सार्थकता। बहुत बहुत शुभकामना। मेरे सुझाव पर तवज्जो देंगे, बहुत खुशी होगी। डॉक्टर साहब, हम आपके बताए हुए मार्गदर्शन में अगले साल से पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपने कहा है वो वहीं से उसको चालू करें। किसके पीछे है? आगे आगे। Hey
पुरस्कार को लिया मैंने आज अपराध तुम्हारे का वैर करे भाई भाई करके हार रह जाओ और गुस्से जुट कर अंदर तो कानून भाषित में बैठा है अरे महाना और मछली का भागा का तत्व जल से कपट से घास से मगर आज न बचने पाएगा हर किस तू मेरे हाथ से जहाँ तक मुझे याद है और बहुत सुंदर प्रदर्शन होता है। देखिए रौनक भी बहुत है। सबको भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिले यही भगवान से प्रार्थना है, आयोजकों के लिए भी और दर्शकों के लिए भी। आपके अमृत रूपी वचनों ने मेरे वियोगों में अद्भुत शांति कर दिया। अब मेरे पुत्र को अपनी शरण में लेकर मेरे जीवन को साथ सकल प्रेरित रघुनाथ एक चीज की होगी और यात्रा की आओ सब आ जाएगी जितने लो ग्रुप सामने से हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर साहब, हमारी बहनों के परिवार सुखी हों, यही देवी माँ से आप सबके लिए प्रार्थना और कामना है। इस जागरण के आयोजकों को हृदय से बहुत बहुत बधाई है। बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आए हैं और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे और बच्चियाँ जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं हृदय से आप सबको अपनी ओर से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देवी माँ से आपके बेहतरीन भविष्य के लिए प्रार्थना और कामना करता हूँ। मुकेश वर्मा जी के सपोर्ट करता हूँ। कृपया हमसे अनुरोध है, कृपया करके आगे आए। शुरू से जुड़े हम बाबू जी के साथ 30 साल हो गए। आप शीघ्र लड़का में प्रवेश करें, आपको अच्छे सफलता प्राप्त हो। रामचंद्र की अभिनंदन स्वागत करते हैं माला से। मंजू जी से आग्रह करूंगा, मंजू खंडेलवाल जी कुछ वेट कर देना सामने। डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी, भाई संजीव शर्मा जी, घनश्याम जी, नरेंद्र जैन जी से आग्रह करूँगा अंग वस्त्र भेंट करें। साथ में चंदन शर्मा जी हमारे मेला अध्यक्ष और नरेंद्र बत्रा जी, संजीव बहुत अच्छा किया। वो जो वहाँ चलाते हो ना, सबको डिस्टर्ब करते हो, वो बहुत गलत है। हमारा मन तो उसको परमानेंट बंद कर दो। ये जो आपने ये सिस्टम किया ज़्यादा अच्छा है। मैं तो लगातार रामलीला लगाते हैं। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय सुभाष जी अध्यक्ष जी, भाई संजीव गोयल जी पुस्तक भेंट करें जी। परिवार प्रबोधन 2 किताबें हैं जी श्री राम तो दया के सागर हैं, जब उन्होंने मुझ जैसे अदम वादन। अब आप मुझे आज्ञा दें।
बोल श्याम रामचंद्र की। बड़ा हर्ष का विषय है हमारे बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन जी केंद्र नहीं कह सकता कि तेरे रूप में वो क्या शक्ति है, तो दिन रात मेरे हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला धड़कती रहती है। नहीं छिपाए छिप सके सुंदर रूप बाबा मोती पवित्र गीत में जमकर है हुआ। संसार में लाखों वेश बनाए, जिसको जैसा ज्ञान है वैसा ही दिखलाए। संदेह देखने में धोखा भी हो सकता है, परंतु हृदय की बात कभी असत्य नहीं होती। मन का साक्षी कभी झूठ नहीं बोलता। तेरे ऊपर आज तमन धन मेरा, तू मेरी होकर रहेगी मन मेरा। मान नहीं कहना मेरा, ना हो तैयार अपने नाश पर, घूमता है किस लिए अज्ञान तू आकाश पर। सीते, तुझे याद होगा कि मैंने तुझे बात का समय दिया था। बोल, मेरा कहना स्वीकार है या फिर इनकार है? जो आगे हमारी जो रौनक जमी है सभी के मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। और तू तिनके की ओर देखती है अचानक से बात करते करते। ये तिनका क्या लक्ष्य दे रहा है और तिनके से डराती है मुझे, अचानक तो तिनके से डराएगी। सावधान रावण सावधान, ब्रह्मा के श्राप को ना भूल रावण। यदि तू किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने का प्रयास करेगा तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे रावण। ये मेरे को छेड़ रहे हैं डॉक्टर ने मना चल ठीक है, आज मैं अपने शास्त्र को नीचा कर लेता हूँ और तुझे एक माह का वक्त देता हूँ। एक माह का, यदि तू मान गई तो ठीक, यदि नहीं मानी तो तुझे रावण के क्रोध की अग्नि में
करुणानिधि को भेजा, सेवा में उनकी रहता। कहते हैं भगवान विश्वास हो जाए, इसीलिए राजा नहीं सकते। बंसल जी हमारी रामला के संस्थापक, आपसे निवेदन मंच पर आए। बिन्नी गोयल जी, स्वागत अध्यक्ष गौरव मेहता जी से ये थोड़ा सा शॉल। गौरव मेहता जी शॉल पहना रहे और हम सब ताली बजाकर डॉक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे। जोरदार ताली बजाइए के साथ डॉक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे। तो ऐसे एक बार ताली बजाकर जिन्होंने इस देश से पोलियो जैसी बीमारी को दूर किया, हम सबका ख्याल रखा, आने वाली पीढ़ी का ख्याल रखा और आज जिनका लोहा। मुझे तो आप सबके रामलीला के प्रति जज्बे को सलाम है कि रात की रामलीला में 12 बजे के बाद लोग बैठे। क्या बजे भाई? 12:30 बजे बताया गया कि एक और सेट लगने वाला है। पुलिस वाले हैं नहीं आसपास लेकिन मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ ये रामलीला कमेटी को, जो दोबारा से जिसका नए रूप में पुनर्जन्म हुआ है। बताया गया कि 18 साल के बाद और नौजवानों ने इसकी बागडोर संभाली है। हमारे आदरणीय भोलानाथ जी के नेतृत्व में विकेश सेठी जी, अखिल जी, सौरभ नैयर जी और इनकी जितनी भी पूरी टीम है, इनको मैं हृदय से बहुत बधाई देता हूँ कि दोबारा से हिम्मत करके इन्होंने इस क्षेत्र में ये एक रामलीला प्रारंभ की है। और रामलीला का स्तर पहले ही साल में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये तो 12:30 बजे हमें देखकर आभास हो रहा है। मैं हृदय से इनको बधाई देता हूं, लेकिन एक सजेशन लेके जा रहा हूं जो मैं बहुत सालों से रामलीलाओं में देता रहता हूं और बहुत सारे रामलीला वाले मानते भी हैं कि अभी तो इस साल तो पहली बार है, लेकिन अगली बार से ये जो रामलीला के मंच पर बीच में रोक कर और इस तरह का जो कार्यक्रम होता है जैसे अभी हो रहा है, ये वाले कार्यक्रम इन मंचों पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रामलीला के मंच पर सिर्फ भगवान की रामलीला होनी चाहिए। ये भगवान राम का मंच है, इस पर और कुछ नहीं होना चाहिए। और ये सुझाव मैंने 25 साल पहले देना शुरू किया था। बहुत सारी रामलीलाओं के अंदर मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी कराया है। हमारे जमनाबाद में तो जहाँ मैंने 5 चुनाव लड़े, वहाँ की कई प्रतिष्ठित रामलीलाओं में हम किसी भी गेस्ट को मंच पर नहीं चढ़ने देते। वहाँ सिर्फ जो है कलाकार जो है वो रामलीला का मंचन करते हैं। आपको बहुत शौक है, एक वहाँ साइड में एक अच्छा सा सुंदर सा पंडाल बना लीजिए और अपने गेस्ट को वहीं पर आप बुलाइए, वहीं स्वागत कराइए। जिसको रामलीला देखने में इंटरेस्ट हो उसको आगे बिठा के रामलीला दिखाइए। मैं समझता हूँ कि ये भावना जो है आपको पता लगा होगा कि इनकी क्या भावना है। मैं डॉक्टर हूँ और मैं वर्षों से जो जनता रामलीला देखने आती है उसकी भावना की डायग्नोसिस करता रहता हूँ और लोगों को मैं रामलीला के आयोजकों को बताता रहता हूँ। कल भी जहाँ मैं गया वहाँ भी मैंने पीतमपुरा में भी रामलीलाओं में कहा
आज भी शाम से जहाँ जहाँ गया पश्चिम बिहार में सब जगह कह रहा हूँ और लगातार कह रहा हूँ 25 साल से। मुझे रामलीला के मंच पर चढ़ने में बहुत संकोच होता क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंच है। शुरू किया था तो वर्षों तक इन्होंने पोलियो उन्मूलन के अभियान के लिए उस जमाने में 25 साल पहले कई फिल्में बनाई, सारे उस संदेश को देशवासियों तक पहुंचाने में मदद की और उस समय बहुत सारे फिल्मी कलाकारों को भी इस काम के साथ जोड़ने में मदद किया। वो उनके जो पुराने संबंध हैं फिल्मी दुनिया से, उसका भी वो लाभ उठाकर बहुत सारे अच्छे कलाकारों को यहाँ लेकर आए हैं। मेरी यही कामना और भगवान से प्रार्थना है कि ये रामलीला जो है इसका दिल्ली में और देश में एक बहुत बड़ा विशिष्ट स्थान आने वाले वर्षों के अंदर बने। और मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कि वेल बिगन इज हाफ डन, तो अगर शुरुआत ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए तो आधा तो वैसे ही अचीव हो जाता है। तो उस दिशा में जो कूद के पाँव हैं, जैसे कहते हैं पालने में नज़र आते तो ठीक नज़र आ रहा है कि कूद के पाँव ठीक नज़र आ रहे हैं। बाकी जहाँ तक भगवान का विषय है तो भगवान श्री राम तो हम सब जानते हैं कि वो हमारे इस देश के हृदय हैं, वो हम सब के प्राण हैं, वो भारत की आत्मा है। वो खाली भारत के लोगों के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए आदर्श है। वो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम हैं, वो भगवान विष्णु के साथ में अवतार हैं और हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि भगवान राम सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान के हैं, हमारे भारतवासियों के। यूँ तो भगवान राम की लीला, भगवान राम की कथा मैंने दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर देखी। अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर 2006 में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें अमेरिका के लोग, हिंदुस्तानी भी और अमेरिकन भी, अपने बच्चों को लेकर पूरे अमेरिका से फ्लाई करके वाशिंगटन में आए और वहाँ पर एक कंपटीशन हुआ और बच्चों के बीच में कंपटीशन रामायण पर हुआ और उसका शीर्षक था कौन बनेगा राम। ये अमेरिका के वाशिंगटन की बात कर रहा हूँ। मॉरिशस के अंदर ऐसी राम की कथा सुनी है मैंने 1993 में, जैसी मैंने सच बात यह कि आज तक पूरे भारत में कहीं ऐसी राम कथा मैंने नहीं सुनी। और जिन हनुमान जी का अभी यहाँ पर हनुमान चालीसा भी चल रहा था, उनका मंच पर रोल भी चल रहा था। ये हनुमान जी जो है ये तो इतनी महान चीज़ है, ये तो ऐसे परमेश्वर है, ईगोलेस परमेश्वर, एकदम कार्यकर्ता की तरह सर्वशक्तिमान होते हुए भी काम करते हैं। इनकी मैंने मूर्ति जो है इंडोनेशिया के अंदर, मॉरिशस के अंदर मुसलमानों के घर में देखी और वहाँ उनसे पूछने पर कि आपके घर में ये मूर्ति कहाँ से आई, क्यों आई, तो वो कहते हैं हमने अपना मज़हब हो सकता है बदल लिया लेकिन हमने अपना पूर्वज नहीं बदला। और ये तो आप सब जानते हैं कि हनुमान जी को तो जेब में रख के ओबामा साहब को भी जरूरत पड़ गई थी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए, उन्होंने भी जो है हनुमान जी को अपनी जेब में रखा आशीर्वाद के रूप में। तो इसलिए हमें भारत के लोगों को भगवान राम के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही प्रयास कर रहे हैं कि भगवान राम के द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों को और भगवान राम के द्वारा स्थापित उस भारत के राम राज्य को देश में पुनर्स्थापित करें, दोबारा से भारत में एक नए इंडिया को जन्म दें, दोबारा से भारत को एक विश्व गुरु भारत बनाएं। और उस सब काम में वो चाहते हैं कि आप सब भी उनके सपने में अपना सपना जोड़ दें। इस रामलीला के मंचन से आप सब ऐसी प्रेरणा लेकर जाएंगे कि नए सिरे से भगवान राम के दिखाए गए मार्ग पर हम अपने जीवन को और व्यवस्थित करेंगे। इसके लिए हमें भगवान श्री राम का और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा।
यही भगवान से अपने लिए और आप सबके लिए और ये रामलीला के आयोजकों के लिए मेरी प्रार्थना है। मैं पुनः भोलानाथ जी और विजय शेट्टी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सुंदर प्रदर्शन के लिए और पहले ही प्रयास में इतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। इधर होना जरा सर, एक सर फोटो दो। Very good. God bless. सर, ये मुकेश जैन के उपाध्यक्ष है हमारे रामलीला।